भारत में सर शुरू में बहुत कुछ है डुप्लेक्स। अच्छा, और हम नहीं, चलो कोई इशू नहीं। आपने आर्किटेक्चर बताइए, इसमें क्या क्या फाइल होती है? हम जब जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने की कमांड क्या होती है इसकी? करने के समस्या स्टार्ट हम्म। जेंगो स्टार्ट प्रोजेक्ट हम्म। प्रोजेक्ट के लिए ओके, एंड देन आफ्टर प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। उस प्रोजेक्ट, और जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते होगे, प्रोजेक्ट बनाते होगे आप, फिर उसके अंदर एक ऐप बनाते होगे, राइट? एपीएस कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड ऐप? प्रोजेक्ट में हमारा प्रोफाइल होता है जैसे सेटिंग और हाँ, प्रोजेक्ट और ऐप में डिफरेंस आप बता सकते हो थोड़ा, एक दो लाइन का, क्या डिफरेंस होता है? देखिए, चलिए मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। प्रोजेक्ट जो होता है हमारा, हम एक प्रोजेक्ट में जो भी हमारा एंटायर पूरा प्रोजेक्ट है, हम पूरे उसको जो भी डिफ़ाइन करते हैं वो प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। और एक प्रोजेक्ट के अंदर हम मल्टीपल ऐप डिफ़ाइन कर सकते हैं। मीन्स हम एक प्रोजेक्ट के अंदर 10, 5, 2, 3 कितने भी ऐप बना सकते हैं। ओके, कोई नहीं। अभी आपका जेंगो हो चुका है या चल रहा है? कोई प्रोजेक्ट किए हो उस पर, जेंगो पे? हेलो? प्रोजेक्ट किए हैं ई कॉमर्स क्रिएट कोई है अच्छा, जस्ट ई कॉमर्स बनाए हो आप? जस्ट ओके, तो इसमें आपने जब प्रोजेक्ट बनाया होगा तो आर्किटेक्चर इसका फॉलो किया होगा आपने, एमबीटी, तो इतना तो नॉलेज, चलिए कोई नहीं, होता है। आपने कहीं इस पे कोई फ्रीलांसर या कोई प्रोजेक्ट, मतलब इंडस्ट्री लेवल पे कोई काम किया है जेंगो में? नहीं नहीं अच्छा अच्छा। ओके। नहीं अच्छा अच्छे करेंगे अच्छा। कैन यू एक्सप्लेन द ओप्स कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? जस्ट क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? ऑब्जेक्ट हम्म। जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअली लैंग्वेज नहीं है ये दिस इस इंडस्ट्री है हमारे सामने जो भी चीज करते हैं इसको ऑप्टिमाइज करके जो ऑब्जेक्ट है वो बनाया गया है ऑब्जेक्ट ऑप्टिमाइज? प्रोग्रामिंग बनाया गया है इट मीन्स कोई भी हमारे सामने इंस्टीट्यूट जो है जो चीज है उनके बेसबॉल का काम करता है ऑब्जेक्ट इंडस्ट्री में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया आपने इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एक, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, और ओवरराइडिंग कैसे वर्क करता है उसमें? पॉलीमॉर्फिज्म इतने ये ग्रीक वर्ड से बना है पॉली और मॉर्फ्स के नाम से जी जिसमें राजेंद्र, राजेंद्र पॉलीमॉर्फ सुनो, आपने आपने क्वेश्चन सही से नहीं सुना। मैंने पूछा है, पॉलीमॉर्फिज्म में कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, लिसन। अच्छा अच्छा हाँ ओवर राइडिंग ओवर यस यस हाँ, तो ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट ओवर एक्सप्लेन राइडिंग कीजिए। ओवर राइडिंग क्या होता है जो अगर हम तो डिफाइन करते हैं क्या क्लास डिफाइन करता करते हैं? हूँ चाइल्ड
चाइल्ड और पेरेंट डिफाइन करते हैं तो चाइल्ड और पेरेंट डिफाइन करते अगर हैं। चाइल्ड को इनहेरिट अगर चाइल्ड को पेरेंट में इनहेरिट करते हैं तो फिर पैरामीटर पैरामीटर अच्छा, सेम होना चाहिए चाइल्ड फंक्शन अलग अलग आप बोले हो चाइल्ड को पेरेंट में इनहेरिट करते हैं, क्या हम चाइल्ड क्लास को पेरेंट में इनहेरिट कर सकते हैं? जैसे पेरेंट पहले अगर बनाते हैं तो पेरेंट को चाइल्ड में इनहेरिट कर सकते हैं। अभी आपने बोला है ना चाइल्ड इनहेरिट करते हैं पेरेंट में। नहीं पेरेंट अपनी चाइल्ड में इनहेरिट ओके ओके देन एक्चुअली में होता ही है ये ओवर राइडिंग होता है। जैसे फंक्शन नेम हमारा अलग अलग हो बट पैरामीटर जो हम पास करते हैं वो सेम हो तो उस हमारा रिजल्ट अलग अलग है इसको ओवर राइडिंग रिजल्ट अलग अलग आए। रिजल्ट यस नहीं, मान लीजिए आपका आपने क्या बोला है, एक क्लास बनाई, दो क्लास बनाई हमने, एक पेरेंट एक चाइल्ड, ठीक है। उसमें आपने दो फंक्शन बना दिए, ओके। और उसके अंदर जो सिग्नेचर आपने पास किया, मींस आपने जो पैरामीटर पास किए वो सेम है, ओके। तो अब आपने ऑब्जेक्ट कौन सा बनाया, ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनाया? Incoming voice call from ऑब्जेक्ट तो Amajit हमारा Duckett जो Yadav. हमारा क्लास है क्लास के बेस में मतलब Incoming क्लास voice call from वो Amajit डिफाइन Duckett करते हैं वो Yadav. जो फंक्शन करते हैं ना नहीं, आप क्लास मेरी वही बात सुनिए, करेंगे आप Incoming voice ऑब्जेक्ट कौन call सी from क्लास का बनाओगे, Amajit Duckett पेरेंट का Yadav. बनाओगे या चाइल्ड का बनाओगे? Incoming voice call from Amajit Duckett ओवर Yadav. राइडिंग के कॉन्सेप्ट में आप इनहेरिट कर रहे हो पेरेंट क्लास को Incoming चाइल्ड voice क्लास call में, from तो आप कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे? Incoming voice call from Amajit Duckett Yadav. Incoming voice call from Amajit जिस Duckett क्लास को Yadav. बनाएंगे पहले जिस क्लास के अंदर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं उसी Incoming क्लास voice का call ऑब्जेक्ट from बनाएंगे। Amajit Duckett Yadav. जिस क्लास का फंक्शन डिफाइन करते हैं उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, Incoming voice call बट from फंक्शन तो हम Amajit दोनों में Duckett सेम बनाए Yadav. हैं, फर्स्ट में भी, पेरेंट में भी और चाइल्ड में भी। Incoming voice call from Amajit Duckett Yadav. ने पढ़ा होगा आर्ग्यूमेंट्स, तो होगा आपने, पैरामीटर तो पढ़े होगे ना फंक्शन में। हेलो, हाँ, तो कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर्स? एक्चुअल पैरामीटर होते हैं जिसमें हम पास करते हैं नंबर डिजिट और वेरिएबल जिसमें पास करते हैं इसको फॉर्मल पैरामीटर्स करते हैं। जिसमें हम पास, एक्चुअल कौन सा बताया आपने? एक्चुअल जिसमें हम इंटीजर जैसे पास करते हैं। अच्छा, जिसमें इंटीजर पास करते हैं उसको एक्चुअल बोलते हैं। उसको हेलो, जो जिसमें उसको कंटेंट डिफाइन करते समय जो हमारा पैरामीटर पास करते हैं उसको फॉर्मल बोलते हैं। तो जो कॉलिंग टाइम जो पैरामीटर हम पास करते हैं उसको एक्चुअल पैरामीटर। ओके ओके, राइट राइट। हाँ, आपने हाई ऑर्डर फंक्शन पढ़ा है? हाई ऑर्डर, यस। क्या होता है हाई ऑर्डर फंक्शन?
हेडर फंक्शन किसी फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करना हो, हाँ फिर वो रिटर्न करता है हमारा आउटपुट एज अ फंक्शन के थ्रू, तो उसे हाई ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। अच्छा, कौन कौन सा हाई ऑर्डर फंक्शन होता है? आपने कितना हाई ऑर्डर फंक्शन पढ़े पाइथन में? एक ऑर्डर फंक्शन 3 पढ़े होते हैं। कौन कौन से? फिल्टर, मैप और रेडियस। एक्सप्लेन द रेडियस फंक्शन। रेडियस फंक्शन कोड को ऑप्टिमाइज हाँ कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर रेडियस फंक्शन हम पहले तो रेडियस फंक्शन पर डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, उससे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है फंक्शन। ओके, फंक टूल लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है, ठीक है। नहीं, फंक ये जो हमारा रिड्यूस फंक्शन है, ये वर्क क्या करता है हमारा? नाम से ही पता चलता है सर, जो कोड होते हैं वो रिड्यूस फंक्शन क्या काम करता है हमारा? सॉरी, रिड्यूस फंक्शन क्या काम करता है हमारा? रेडियस 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 फंक्शन का नाम ही से। अच्छा, ओके। जेंगो में आपने सिग्नल का नाम सुना है? सिग्नल का नाम सुना है आपने जेंगो में? ओके। सेशन क्या होता है? सेशन सेशन वो होता है जैसे कि कोई यूजर सेशन वो होता है जैसे कोई यूजर अगर किसी भी वेबसाइट पर चलकर सर्च कर रहा है तो वो जाके हमारा सर्वर बेस पर डेटा सेव हो, उसको सेशन कहते हैं। फिर कुकीज़ क्या होता है? तो कुछ वो होते हैं जो अगर यूजर वेब ब्राउज़र पर कुछ भी सर्च करे, फिर उसका जो रिकॉर्ड होता है तो वो वेब ब्राउज़र के कुकीज में जाकर तो इसमें इस कुकीज़ और सेशन में क्या डिफरेंस हुआ? कुकीज में डायरेक्ट हमारा वेब पेज पर जाकर से होता है और सेशन जो होता है, जो डेटा होता है वो हमारा जाकर सर्वर पर से मिलता है। अच्छा, वो हमारा ब्राउज़र पे सेव होता है, वो सर्वर पे सेव होता है। ओके। ओके। यस। मॉड्यूल और पैकेज में क्या डिफरेंस होता है? तो पैकेज में मॉड्यूल हमारा एक सिंगल फाइल होता है, ओके। पैकेज हमारा कलेक्शन ऑफ फाइल। हाँ जी। कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होता है ना? एम आई राइट? पैकेज बनाने के लिए हम पाइथन में क्या यूज़ करते हैं? किसी फोल्डर को, मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल फाइल है, ओके, मान लेता हूँ मैं तुम्हारी बात, मल्टीपल कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स का पैकेज बोलते हैं हम लोग, है ना? तो क्या हम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मल्टीपल मॉड्यूल से बने हुए हैं, एक फोल्डर में रखे हुए, अब मुझे एज अ पैकेज ट्रीट कराना है तो मुझे क्या करना होगा उसमें? क्या? समझ में नहीं आया क्या?
कैन यू रिपीट आप क्वेश्चन? बोल रहे हो, ओके, आप बोल रहे हो मल्टीपल फाइल्स को हम जब कंबाइन कर देते हैं तो वो पैकेज बन जाता है, ओके। तो यस तो कैसे कैसे पॉसिबल है ये, मतलब कि क्या यूज़ करना होता है कि एक हमारी जो मल्टीपल फाइल है और वो पूरा फाइल एक फोल्डर में रखी होगी, ठीक है, एक फोल्डर में रखी होगी ना वो फाइलें। यस तो वो फाइल जो हमारा फोल्डर है वो पैकेज बन जाए, उसके लिए हमें क्या करना होगा? ये क्या इनिट करना पड़ेगा? जैसे कॉलिंग है, नहीं, जो कॉलिंग वाला फंक्शन होता है। कॉलिंग नहीं, कॉलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ इनिट नाम का कोई मेथड फंक्शन कुछ पढ़ा है आपने? यस यस क्या होता है इनिट? हाँ जी। कंस्ट्रक्शन मेथड होता है। हम्म। इनिट शायद कंस्ट्रक्शन मेथड होता है, कंस्ट्रक्टर मेथड। कंस्ट्रक्टर मेथड क्या काम करता है हमारा? कंस्ट्रक्टर मेथड हेलो, आई एम ऑडिबल? यस यस कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है हमारा? ओके ओके, छोड़िए। आपने डेकोरेटर पढ़ा है, डेकोरेटर फंक्शन? यस सर। डेकोरेटर, कैन यू एक्सप्लेन प्लीज? डेकोरेटर फंक्शन जी। एक फंक्शन का मेथड है जिसे हम यूज करते हैं किसी फंक्शन में। अगर कुछ फंक्शन कोड और लिखना हो और बिना जिस मतलब है कि मैंने डेकोरेटर फंक्शन बना रखा है और लाइक एडिशन का, ओके ठीक है। और मैं दूसरे फंक्शन बनाया हूँ, उसमें अगर मैं एडिशन को ऐड करना चाहता हूँ तो उस फंक्शन में एट द रेट डेकोरेटर का जो एड वहां से फंक्शन बनाया वो लिख कर अगर मैं उसके करता हूँ तो हमारा फंक्शनलिटी जो है ये एड वाला भी उस फंक्शन में वर्क करेगा और बिना मॉडिफाई का, बिना मतलब किसी भी चेंज के उसको। ओके, क्या आप अपनी लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर सकते हो? सब ऐसा स्क्रीन आपके पीछे साफ आवाज आ रही है। ओके, तो एक ऐसा फंक्शन बनाइए, हेलो, जिसमें मैं डेकोरेटर का यूज़ करके, हेलो, हाँ, एक फंक्शन बनाइए डेकोरेटर का यूज़ करके कि स्ट्रिंग हमारी रिवर्स है या नहीं है, और एक फंक्शन बनाइए डेकोरेटर का जिसमें ये हो, हेलो हेलो राजेंद्र, आई एम ऑडिबल? ओके, आप एक ऐसा फंक्शन बनाइए, डेकोरेटर का फंक्शन बनाइए आप ऐसा कि रिवर्स स्ट्रिंग रिवर्स में प्रिंट हो हमारी, और जो फंक्शन हम
जिस पे यूज़ करे वो डेकोरेटर फंक्शन, उसमें सिर्फ लिखिए कि फाइनली स्ट्रिंग इज रिवर्स। ओके, बस जिस पे आप ये डेकोरेटर लिखोगे उसमें तो सिर्फ सिंगल लाइन प्रिंट करानी है, फाइनली लिस्ट वो स्ट्रिंग इज रिवर्स। और एक डेकोरेटर फंक्शन में आप वो कोड लिखिए। तो कैसे यूज़ करते हैं हम, वो लिख के बताइए मुझे आप। डेकोरेटर फंक्शन का कैसे यूज़ करेंगे हम रिवर्स स्ट्रिंग को बनाने के लिए? क्वेश्चन समझ गए आप? हेलो, मुझे एक ऐसा डेकोरेटर फंक्शन बनाना है फिर वो हाँ हाँ, जो एक ऐसा फंक्शन बनाना है आपको जो स्ट्रिंग को रिवर्स कर दे। हाँ, जो स्ट्रिंग को रिवर्स कर दे। और मेरे जितने भी, फॉर एग्जांपल अभी तो मैं आपसे एक सिंगल फंक्शन बनवा रहा हूँ, वो सिंगल फंक्शन पे मैं एक डेकोरेटर फंक्शन यूज़ करवाऊँगा, वो जो आपने बनाया है। और वो जब तुम वो फंक्शन कॉल करो, जो प्रिंट वाला फंक्शन है वो कॉल करो, तो ये वाला डेकोरेटर फंक्शन भी कॉल हो, है ना? यही तो वर्क करता है वो मॉडिफाई का। तो ऐसा फंक्शन बनाना है आपको, बनाइए। रन टाइम हाँ, कंपाइलर रन रन टाइम कंपाइलर ओपन कीजिए, नो इशू। कोई ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर लीजिए। नीचे टाइप डेटा है हेलो, नेटवर्क इशू है? नहीं आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरे। राजेंद्र, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। हेलो, हेलो राजेंद्र। इट इज विजिबल। नहीं नहीं, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन शेयर कीजिए आप। इट इज विजिबल। नहीं ब्रो, अभी नहीं है। ओके, आई थिंक कुछ इशू आ रहा है आपका। चलिए छोड़िए, रहने दीजिए आप, शायद स्क्रीन आपकी शेयर नहीं हो रही है। हाँ, तो जेएस पढ़ा है आपने जावास्क्रिप्ट? हेलो, जीएस पर, हाँ जी जीएस पढ़ा है। हाँ जी। असिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग क्या होती है?
हेलो बिना नाम समझो आपकी साइड से बैकग्राउंड आवाज़ बहुत आ रही है। हेलो राजेंद्र, आपकी साइड से बैकग्राउंड आवाज़। हेलो हेलो ओके राजेंद्र, चलिए ठीक है, हम आपको बताते हैं फिर कॉल करके। ओके, थैंक यू। एकदम ही भाग गया।